अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पीएलसी के अंदर जो डिजिटल इनपुट्स होती हैं उनको मित्सुबिशी में क्या कहते हैं और जो डिजिटल आउटपुट्स होती हैं उनको क्या कहते हैं। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो जनाब, जो हमारी सबसे पहले डिजिटल इनपुट्स होती हैं वो हमारी कहलाती हैं पीएलसी में एक्स ज़ीरो से जो एक्स सीरीज़ होती है, ये हर एक पीएलसी के ऊपर मेंशन होगी कि इसकी इनपुट्स की तादाद कितनी है। मतलब जो भी आप सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, 10 MR यूज़ कर रहे हैं या 20 है या 24 है, 32 है, तो उसके अंदर उसी हिसाब से उसकी इनपुट्स अवेलेबल होंगी। आपने वही इनपुट्स जो यूज़ करनी है। इसके बाद जो दूसरी होती हैं वो हमारे पास होती हैं एम कॉइल्स इसकी इंटरनल डिजिटल इनपुट्स होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी इंटरनल कॉइल्स होती हैं कि जिनको हम एज अ इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दोनों ज़रिए से आपको एक छोटा सा, एक कह लें कि एक लाइट का फंक्शन ऑन करने का तरीका बताऊंगा कि डिजिटल इनपुट से और मैनुअल इनपुट से हम कैसे उसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कल ये हमने एक छोटा सा सिस्टम बनाया था, इसको हम कर देते हैं डिलीट यहाँ से। ठीक है, F4 कीबोर्ड से प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना दोबारा से एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो आप यहाँ पे एक कॉइल लगा लेंगे, उसमें हमारी जो कॉइल है इसको हम कर लेते हैं X0, जो कि कल जैसे हमने बनाया था एक, उसको हम इनपुट दे देते हैं और इससे हम आउट कर देते हैं, हमारा जो है वो Y0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको एंटर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको ऐड करने के दो तरीके हैं। या तो यहाँ आप F5 कीबोर्ड से प्रेस कर लें, या यहाँ पे जब माउस किया है यहाँ पे क्लिक कर लें। और तीसरा ये होता है कि आप इसको LD की कमांड से भी लिख लें। जैसे मैंने यहाँ पे आउट करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं तो ये लिखा है ना कॉइल F7, यहाँ तो आप F7 प्रेस करके इसकी कॉइल को यहाँ से बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप आउट लिख के स्पेस दें और आगे Y0 लिख दें, तब भी आपका ये बन जाएगी। और F4 कंपाइल कर लेंगे इसको, तो ये हमारा एक प्रोग्राम इसको चला गया। अच्छा, अब दूसरा मैं इसमें कहता हूँ, जैसे मैंने पहले F5 से किया था, अब मैं LD स्पेस यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपनी कोई भी जो बिट हमने करनी है, मैं M0 दे देता हूँ। ये इसकी इंटरनल कॉइल है। ठीक है, तो इसके ज़रिए मैं इसको कर देता हूँ आउट Y1। ठीक हो गया, और F4 यहाँ पे इसको प्रेस कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप ये देखें कि X0 जो है वो Y0 को चला रही है, M0 जो है वो Y1 को ऑन कर देगी। ठीक है, डिजिटल आउटपुट को। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन आपको बताता हूँ जो उसमें कि ये है कि M कॉइल को हम एज आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं LD M1, एंटर करते हैं और आउट कर देते हैं M2। तो ये M1 प्रेस करेंगे तो M2 जो है हमारी कॉइल वो ऑन हो जाएगी। फिर हम M0 पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके इंसर्ट कर देते हैं, तो हमारी एक लाइन जो है इसमें ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे हम एक इसकी कमांड, इसको जो है वो ब्रांच इसकी जो बना देते हैं, वो ये कहते हैं कि M2 जो है वो भी इसको ऑन कर दे। F4 प्रेस करते हैं। अभी आप ये देखें कि जिस जगह पे ये सर्कल है, ये जगह पे, तो अब यहाँ पे देखें कि X0 जो है वो आएगी, तो हमारा जो है वो Y0 ऑन हो जाएगी। इसके बाद M2 आएगी, तब भी Y0 ऑन हो जाएगी। और इसी तरह M0 आएगी तो Y1 ऑन हो जाएगी, और M1 आएगी तो M2 ऑन होगी। और M2 जो है वो हमने ऊपर लिंक कर दी है कि ये यहाँ पे इसको दे दे। तो इसमें बेसिकली आपको ये भी मैंने समझा दिया कि यहाँ पे जो M2 है, इसका मकसद ये है कि यहाँ पे ये आपके पास आउटपुट पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम इसके अंदर एक और फंक्शन है, यहाँ पे हम इसके डिवाइस के कमिट्स वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उससे ये होगा कि हमारे जो डिवाइस के कमिट्स हैं वो यहाँ पे आपको शो होना लग जाएंगे कि हमारे जो डिवाइस है उसके कमिट्स क्या हैं। और उसको शो करवाने के लिए आपको यहाँ से फंक्शन में इसको आप, और सॉरी, व्यू में आके कमिट्स आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे के कमिट शो होने लग जाएंगे। ठीक है, अभी हमने इसके कमिट्स नहीं दिए तो इसलिए मैं इसके कमिट्स जो हैं वो उसको भी फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ ताकि आपको प्रोग्राम इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो अब इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर इसका कोई इसमें क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे बताएं।
कि इसको आगे कैसे करना है। अभी हम इससे ऑन कर रहे हैं, फिर इससे ऑफ़ करने का भी मैं तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब ऑफ़ करने के लिए क्या होगा कि हम जैसे इनको ऑन किया हुआ है, तो अब हम इसको चाहते हैं कि ऑफ़ करें सारी, ये जो हमारी दो आउटपुट्स हैं Y0 और Y1, इसको ऑफ़ करना है। तो इसको ऑफ़ करने के लिए हम एक कॉइल रख लेते हैं, ठीक है। और उस कॉइल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M3, ठीक है। M3 हम यहाँ पे कर देते हैं, सॉरी इसको हमने नॉर्मली क्लोज़ करना था, ये नॉर्मली क्लोज़ डाल देते हैं M3। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो X1 जो है इसको भी इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। कि M3 आए या वो हमारी X1 नॉर्मली X1 आए, तो ये हमारी जो Y0 है ये बंद हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से ही हम इसके नीचे भी शिफ्ट इंसर्ट करके दो ऐड कर देते हैं। तो LDI M3 कर देते हैं इसको, और साथ ही इसके और करके X1 कर देते हैं, ठीक है। तो F4 प्रेस कर देंगे हम इसको, और ये देखें इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा। अब हम इसको राइट करते हैं PLC पे, और मैं आपको इसका आगे बताता हूँ कि ये अब हमारे पास किस तरीके से चलेगा, ठीक है। प्रोग्राम प्लस पैरामीटर को सिलेक्ट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, और ये हमारी PLC जो है वो रन से स्टॉप पे करेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो डाउनलोड हो गया, इसमें PLC हमारी आ गई है। इसको अब हम सिमुलेट करते हैं, F3 प्रेस करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे M0 जो है, क्योंकि फ़िज़िकली वो देनी पड़ेगी, वो आपको दूसरी वीडियो में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं M0 को ऑन करता हूँ, शिफ्ट प्रेस एंटर करता हूँ, तो ये मेरी Y1 जो है ये देखें ऑन हो चुकी है, ठीक है। और अभी मैं इसके बाद M1 को भी ऑन कर देता हूँ, तो मेरी जो Y0 है वो भी ऑन हो चुकी है, ठीक है। M1 को ऑन किया, M2 भी ऑन हो गई, M2 ने ये वाला ऑन किया, ठीक है, और मेरी Y0 ऑन हो गई। अच्छा, इसी तरह ही अब मैं M3 जो है उसको मैं ऑन करता हूँ, तो मेरी दोनों आउटपुटें जो हैं वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। और अभी ये जो मेरी Y1 है ये बंद क्यों नहीं हुई है, इसके पीछे रीज़न ये है कि M2 जो थी मेरी कॉइल, ये X1 के साथ यूज़ हो रही थी, और X1 को मैं जब ऑन करूँगा तो मेरी ये जो Y कॉइल है ये ऑफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक का आज का आपका टॉपिक ये है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपके लिए नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।